घाट पर चलो मनाए उत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलकर मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। विकास की पथ पर भारत निरंतर आगे बढ़ता जाता, 75 वर्षों की मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाता, याद कर वीरों की शहादत को गर्व से है भर जाता, सहेजे अपनी संस्कृति को आज़ादी का अमृत महोत्सव कहलाता। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। ये दैनिक भास्कर में वरिष्ठ पत्रकार के पद पर कार्यरत है सविता कुमारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आप भी जानती हैं कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो यहाँ पर हर जगह चर्चा के विषय है राष्ट्रीय उपलब्धि के बारे में। तो इसका हमारे देश के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना महत्व है? हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का 75 साल अपने आप में एक गौरव का विषय है। इन 75 सालों में बिहार और हमारे देश ने बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिसे शब्दों में वर्णन करना बहुत ही कम होगा, मगर इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं बस यही बताना चाहूंगी कि भारत आज देश का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारी जीडीपी आज़ादी के बस वक्त से अब तक 55 गुना बढ़ गई है। हम 150 लाख करोड़ जीडीपी वाले देश हो गए हैं। ये अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी स्तरों पे हमारे देश का विकास होता जा रहा है। उपलब्धियों के बारे में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। खेल में देश ने ओलंपिक जीता है। हाल में ही हमने ऑस्कर, जो विश्व का सबसे बड़ा फिल्म का अवार्ड होता है, उसमें हमारे पास दो ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके अलावा खेल में भी कई उपलब्धियां हम लोग हर साल हासिल कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जो सोच है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कुटीर उद्योग को गांव-गांव तक फैलाया जा रहा है। हमारी जो पारंपरिक पहचान थी उसे वापस लाने के लिए देश स्तर पर बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ये उपलब्धियां हमारे देश को एक ऊंचाई तक ले जा रही है। हम देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान रख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी जो पहचान है वो पूरे विश्व में समृद्ध हुई है। आपसे जानना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद ऐसी कौन सी बदलाव या उपलब्धियां हैं जो रेखांकित करने लायक है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम पूरे विश्व में गरीब देशों की गिनती में आते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। उसके बाद हर क्षेत्र में कई तरह के बदलाव किए गए। हर मोर्चे पे योजनाएं लाकर उन्हें समृद्ध बनाया गया। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत तरह की योजनाएं लाई गई। अभी बच्चे जन्म लेते हैं उसके साथ पढ़ाई तक और उनके नौकरी तक की व्यवस्था कॉलेज स्तर पर की जा रही है। अभी केंद्र सरकार ने निपुण भारत योजना लाया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र से ही बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सके, आंगनबाड़ी केंद्र में ही बच्चों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हमारा देश एक गरीब बहुत सारा तबका है जो अभी भी गरीब है।
तो उसको उठाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से, फिर मिड डे मील के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, पहल किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीबी तो दूर हो ही रही है, साथ साथ हमारे देश की समृद्धि भी आ रही है, हमारे देश की अलग पहचान बढ़ रही है। हमारे देश के बच्चे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने ज्ञान और कौशल के बदौलत पूरे देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक हम अब गरीब देश की गिनती में नहीं हैं। हम अब अर्थव्यवस्था में बहुत ही आगे आ रहे हैं। अगले 5 साल में हम देश के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएंगे। तो आज़ादी के बाद हर क्षेत्र में बदलाव आया है। अभी हम लोग बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगा। तो हम एक सपना हुआ करता था कि बुलेट ट्रेन क्या होगा, मगर अब वो साकार होने जा रहा है। 21 किलोमीटर अंडर वाटर ये ट्रेन चलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ों में उपलब्धियां हासिल की है। हमारी देश के चारों तरफ जो सुरक्षा का घेरा बढ़ा है, तो उससे हम आर्थिक रूप से नहीं, हम लोग जो सुरक्षा की दृष्टि है उसमें भी हम बहुत मजबूत हुए हैं। किसी भी देश के लिए आर्थिक अर्थव्यवस्था की मजबूती बहुत जरूरी है। तो भारत ने अर्थव्यवस्था में क्या कुछ हासिल किया है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 60% से अधिक जनता आज भी गांवों में निवास करती है। तो जब भी भारत की अर्थव्यवस्था की बात उठेगी तो खेती, किसानी और गांव से ही जुड़ी होगी। खेती बाड़ी में बहुत ही समृद्ध है। हम आज धान, गेहूँ, मखाना, ये सारी चीजें सिर्फ आप खुद खाते ही नहीं है, दूसरे को निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर कहीं भी जाएंगे, कहा जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर खाएंगे क्या? खाना हमको अनाज ही पड़ेगा। तो हमारी सबसे बड़ी मजबूती हमारी खेती है, और खेती के बदौलत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे युवा हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मटेरियल्स, मेकाट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ों से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया में जब कोरोना जैसी महामारी आई, आर्थिक मंदी के घेरे में पूरी दुनिया डूब गई है। चीन जैसे देश को भी हार मानना पड़ा, उनके यहाँ भी आर्थिक मंदी का दौर जैसा दिखने लगा। पाकिस्तान तो अभी भी आर्थिक मंदी झेल ही रहा है। और उसके अलावा युद्ध हो गया, यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ। वहाँ उसके कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका वहाँ से आयात बंद हो गया। फिर भी हमारे देश में की नीतियों, हमारे जो प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों के कारण हम बहुत ही स्थिर रहे। स्थिरता का कारण यही रहा कि यहाँ हम लोगों ने अपने आप में जो हमारी मूल है, कुटीर उद्योग है, घर घर जो उद्यमिता है, उसको बढ़ावा दिया है। जैसे उद्यमिता में जैसे स्टार्टअप को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे युवा हैं जो खेती के स्टार्टअप में आ रहे हैं। छोटे मोटे उपकरण बनाने के स्टार्टअप में आ रहे हैं। ये स्टार्टअप के माध्यम से घर घर में उद्यमिता बढ़ रही है। बच्चों में उद्यमिता के प्रति रुचि बढ़ी है। इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार भी उसी प्रकार से, बिहार में जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, केंद्र सरकार भी MSME और बहुत सारी योजनाएं लाकर उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपको या पूरे देश को या किसी भी देश को अपने देश को समृद्ध बनाना है तो युवाओं को मजबूत करना होगा। और हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि हमारी 45% जनता है, वो युवा है। युवा हमारी शक्ति है। युवा के बदौलत ही हम आर्थिक समृद्धि के राह पर चल सकते हैं। इसलिए आर्थिक समृद्धि के लिए हम अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए ये केंद्र सरकार द्वारा जो पहल किए जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में हम और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। हमारे लोगों में देशभक्ति की जो भावना है वो अलग अलग रूपों में दिख रहा है।
तो इस भावना को अधिक मजबूती देने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? जब पूरी दुनिया में कहीं भी भारत के खिलाफ या कहीं भी किसी के खिलाफ होता है तो यहाँ का हर बच्चा जाग उठता है। इसका मुख्य कारण है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो बहुत ही बलिदानों के बाद मिली है। इस आज़ादी का मोल हमारे देश का कण कण ही नहीं, हर कोना कोना इससे वाकिफ है। तो ये हमारे रगों में खून की तरह बहता है। राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे रगों में खून की तरह बहती है। जब भी हमारे देश में किसी तरह के मनमुटाव की बात आती है और बाहर जाके कोई कुछ बोलता है तो हम लोग एक हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमने जो सहा है वो अब हमारे आने वाली पीढ़ी न सहे। हम हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो 562 रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। आज सड़क माध्यम हो, हवाई माध्यम हो या किसी भी माध्यम से हम किसी भी देश में जाकर, कहीं भी जाकर, राज्य ही नहीं कहीं भी जाकर हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। हमारे देश के बहुत सारे युवा हैं जो बाहर जाकर रह रहे हैं, मगर वहां जाकर रहने पर भी देशभक्ति की भावना खत्म नहीं होती है। जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है तो हम लोग एक हो जाते हैं। कहीं भी रहे हमारा राष्ट्रीय झंडा एक रहता है। यही भावना आज के युवाओं में और जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से देखते होंगे छोटी छोटी बातों पे बच्चे अग्रेसित हो जाते हैं, उनमें एक अलग भावना जागृत हो रही है। तो उसको खत्म करने के लिए देशभक्ति की भावना को जगाना होगा। इसलिए क्योंकि हमने जो आज़ादी हासिल की है बहुत ही मुसीबतों से हासिल की है। अंग्रेज लगभग 200 साल तक हमारे पर राज किए। बहुत सारे देशों ने हम पर आक्रमण किया, फिर भी हमारे देश की जो अखंडता थी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी जो कला थी वो अभी भी संरक्षित है, क्योंकि हम एक थे, हमारी सोच एक थी। हमारे देश में हर युवा, हर व्यक्ति की यही चाह थी कि हमारे देश की पहचान देश और दुनिया में अलग हो। अगर हम एक रहेंगे तभी हमारे देश की अलग पहचान बनेगी। हमने हर मोर्चे पे खुद को साबित किया है, क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति की भावना से भरे हुए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ सभी को बोलने की आज़ादी दी जाती है। बोलने की आज़ादी सिर्फ एक तरह की नहीं है, वो अपनी बातों को हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीकों से रखते हैं। अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर आपको हर जगह रोका जाएगा, मगर भारत में ऐसा नहीं होता है। हमारा एक बच्चा भी आज प्रधानमंत्री से गुहार लगाता है तो उसकी बात सुनी जाती है। तो ये हम कहेंगे कि हम देशभक्ति की भावना तो सब में होती है, मगर उसको जागृत करते रहना चाहिए। आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी आरा जो भी हम लोग बिहार में हैं, और बिहार के आरा में सबसे बड़ा यहाँ एक तिरंगा यात्रा निकला था। वहाँ पे तिरंगा का एक विश्व रिकॉर्ड बना तिरंगा फहराने का। अब देश के अन्य हिस्सों में अलग अलग जगहों पे तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बन रहा है। घर घर में तिरंगा लगाने का एक अभियान चला। तो ये अभियान एक तरह से राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हमारे देश में जो हमारी सरकारी उपक्रम है उनको मजबूत किया जा रहा है। डाकघर हो, पासपोर्ट सेवा हो, ऐसी सेवाओं को और समृद्ध किया जा रहा है और मजबूत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम एक हो रहे हैं। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कहा जाता है कि आने वाला 25 साल अमृत काल होगा। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? हमने जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है उसमें जो हमें हासिल हुआ है, हमें क्या क्या हासिल हुआ है? हमको बोलने की आज़ादी मिली, हमें पढ़ने की आज़ादी मिली, खाने का अधिकार मिलेगा, पढ़ने का अधिकार मिला, कहीं भी जाकर रहकर काम करने का अधिकार मिला। तो ये एक तरह से अमृत है। इस अमृत को धारण करने के लिए
हम लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने न जाने कितनी बलिदानियां दी हैं। इस बलिदान को याद करने के लिए ये महोत्सव मनाया जा रहा है। अगले 5 साल ही नहीं, मैं बोलूंगी अगले 100 साल तक हम इस अमृत महोत्सव को मनाते रहेंगे। हमारे हमारे लिए ये गौरव का क्षण हर साल आएगा, क्योंकि हमने इसको जिया है। हमारे हमारे महापुरुषों ने हमें वो महोत्सव मनाने की का एक मौका दिया है कि आप जब तक है इस महोत्सव को मनाइए। क्योंकि देखिए, महोत्सव क्यों मनाते हैं? जब आपको खुशी होती है। खुशी कब मिलेगी? जब हम हर मोर्चे पर अपने आप को सही साबित करेंगे, हर मोर्चे पर सफलता मिलेगी। सफलता का मूल मंत्र है हमारा युवा। अगर अमृत कहा जाएगा, पूरे दुनिया में भारत की चर्चा होती है, क्योंकि हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी फौज है। हमारी जनसंख्या की 42% जनसंख्या से अधिक युवा है। अगर 14 साल से नीचे और 18 साल तक देखेंगे तो 45% हो जाता है। तो अगर हम इस आधार पे देखेंगे तो हम आने वाले 100 साल तक पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में, सांस्कृतिक तो हम शुरू से ही मजबूत रहे हैं, हर चीज में मजबूत रहे। हमारे यहाँ लता मंगेशकर हुई हैं, हमारे यहाँ मोहम्मद रफ़ी हुए हैं। हमारी फिल्म पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज है। जो हमारे यहाँ हर साल इतनी फिल्में बन जाती हैं जो पूरी दुनिया सोचती रह जाती है कि इतनी फिल्म कहाँ से बनती है। हम हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर साल अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो ये अमृत महोत्सव सिर्फ हम आज़ादी के लिए ही नहीं मना रहे हैं, हम आने वाली खुशियों को मनाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, वह पूरी दुनिया में अब आगे आ रही है। हम आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था बनने के बाद हमारी धाक होगी जो बढ़ेगी। हमारा देश भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पूरे देश में इसके तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो G20 के तहत पूरी दुनिया के जो G20 के देश हैं भारत में आ रहे हैं। भारत में आकर यहाँ के बारे में जान रहे हैं, हम किस किस मोर्चे पे आगे बढ़ रहे हैं, ये हम जो G20 के देश के जो भी प्रतिनिधि हैं उन्हें हम बता रहे हैं। G20 ही नहीं, हम तो वीटो पावर में भी आगे आ रहे हैं। अभी हम जो पूरी दुनिया में जो वीटो पावर है जिन देशों के पास, हम उनके लेवल पर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जब तक रहेंगे तब तक मनाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो सांस्कृतिक विरासत है हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं। टेक्नोलॉजी ही नहीं, सारी परिस्थितियों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर मोर्चे पर हम अपने आप को साबित कर रहे हैं। हमारे देश के राजनेता हो या फिर हमारे देश की कलाकार हो, ये देश की नाम को रोशन कर रहे हैं। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जैसा कि आप भी जान रही हैं, जब लड़ाई हुई थी आज़ादी की तो उस वक्त सारे लोग एक हो गए थे। इसी तरह आज़ादी के अमृत महोत्सव में जन जन की भागीदारी है। हमारे देश में हर संप्रदाय के लोग हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं। एकता में अनेकता की बात है। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में, आपके क्या विचार हैं? हमारा देश अलग अलग जातियों, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, विभिन्न कलाओं से सुसज्जित देश है। हम बिहार के लोग साड़ी पहनते हैं तो पंजाब के लोग भांगड़ा करते हैं, वहाँ के लोग पगड़ी पहनते हैं। गुजरात में चले जाइए तो उनका ओढ़ावा अलग है। फिर भी जब भी देश में मुसीबत आई है हम एक हो जाते हैं। हमारा एक ही रंग होता है, वो तिरंगा। तिरंगे के नीचे हम सब भारतीय एक हो जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको हाल में ही कोरोना जैसी महामारी को कहूंगी। जब कोरोना जैसी महामारी आई
तो जब पूरी दुनिया में अलग थलग सब पड़ने लगा, मगर भारत के लोग जो भी जरूरतमंद थे उनकी मदद करने के लिए लोग बाहर निकले। लोग जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी उनको ऑक्सीजन दे रहे थे, जिनको खाने की जरूरत थी उनको खाना दे रहे थे। कितने ऐसे कोरोना वॉरियर निकले जो आप सोच नहीं सकते हैं। ये हमारी देश की खूबसूरती है, ये हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां पर हर छोटा हर बड़ा सब एक समान है। आजादी के समय भी हम एक थे, आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त भी हम एक थे। हमारे देश के नारियों ने तो जेवर अपने जेवर रख कर आजादी की लड़ाई लड़ी। तो जब हम उस समय एक थे तो अभी भी हम एक है और आगे भी एक रहेंगे। भारत सोने की चिड़िया कही जाती है और आगे भी हम सोने की ही चिड़िया बने रहेंगे और हम विश्व गुरु हैं और आने वाले हर साल अनंत साल तक हम विश्व गुरु रहेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में हमारे देश के हर नागरिक को बोलने की आजादी है, करने की आजादी है, खाने की आजादी है। और हम क्या बताएं किस मोर्चे पर किस ढंग से हमारे देश ने हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, जिसके बदौलत हमारा देश का हर बच्चा अपने आप में एक समृद्ध नागरिक है। उसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वह खुद में अपने आप में एक वॉरियर के रूप में बढ़ता है। तो हम कहेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव हम अनंत साल तक मनाते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो अलग है। हम लोकतंत्र के नजरिए से जीते हैं। लोकतंत्र में सबको सब तरह की आजादी दी गई है। उसके साथ साथ हमें कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिसके कारण हम एक हैं। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं दर्शकों से यही कहूंगी कि सबसे पहले हमारा संविधान है, हमारा देश है और जब तक आप हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश के संविधान के लिए लड़ते रहिए और सबसे आगे देश को रखिए। अब हमारा तिरंगा हमारी पहचान है और जब तक तिरंगा है हमारा देश रहेगा और देश की अखंडता हमारे देश के संविधान से ही मिलती है। इसलिए हर युवा को इसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का यह सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत के इस ऐतिहासिक काल को देख रहे हैं, जब भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहे तो हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक DT बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directordtkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।